ईडी के एक्शन के खिलाफ कांग्रेस के विरोध पर सीएम नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया और बोला कि यही काम करते थे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को कोर्ट ने जेल भेजा। केजरीवाल ने सरकार पर तंग करने के इल्जाम आरोप लगाए। विरोध के बजाय कांग्रेस एजेंसियों का सहयोग कर तो पलटवार किया गया है सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से, क्योंकि बीते ही कल कांग्रेस की तरफ से ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया था, क्योंकि हाल ही में जो नेशनल हेराल्ड केस है उस पूरे मामले में ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई है। सोनिया गांधी का नाम सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पर नाम राहुल गांधी का है, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से सारे ही देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन भी किया गया था। पर अब सीएम नायब सिंह सैनी पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि यही काम करते थे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को कोर्ट ने जेल भेजा। केजरीवाल ने सरकार पर तंग करने के इल्जाम लगाए। विरोध के बजाय कांग्रेस एजेंसियों का सहयोग करे। केजरीवाल भी यही कह रहा था, कहा जी मेरे को तंग करा जा रहा, कोर्ट ने उसको अंदर घेर दिया था। जब कहीं ना कहीं कोई गलत काम है तो फिर तो वो पूछताछ तो करेंगे। उसमें दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है? अगर कोई स्पष्ट है तो स्पष्ट है, अगर स्पष्ट नहीं है तो कर लेनी चाहिए, जाके उसमें सहयोग करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र के बीड़ मथाना गांव में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे। सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुद्वारा साहब में माथा टेका। गांव के गुरुद्वारा साहब के गेट का उद्घाटन उनकी तरफ से किया गया। गुरुद्वारा साहब के विकास के लिए 11 लाख देने की घोषणा भी उनकी तरफ से की गई। वक्फ बिल पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुस्लिम समाज के हित में वक्फ संशोधन कानून है। पूरा मुस्लिम समाज इस वक्फ बिल के समर्थन में है, परंतु जिनकी राजनीतिक दुकानदारी इसके ऊपर चलती थी वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसका बड़ा लाभ मुस्लिम समाज को भी है। क्योंकि कांग्रेस ने आनन फानन में वोट को सुरक्षित करने के लिए ये बिल लेकर के आ गए। उन्होंने ये नहीं देखा इसके नुकसान क्या होंगे, इसके नेगेटिव असर क्या होंगे। अब जब इसके नेगेटिव असर थे तो वो सारा का सारा उसको ठीक किया है और बिल आया है, उसका समर्थन कर रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी रोहतक में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। हेलीकॉप्टर से किलोई गांव पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। तीसरी अखिल भारतीय शिव कुमार प्रतियोगिता का शुभारंभ उनकी तरफ से किया जाएगा। खिलाड़ियों के साथ बैठकर मानेसर के लिए रवाना भी होंगे सीएम नायब सिंह सैनी। सीएम नायब सिंह सैनी बास्केटबॉल प्रतियोगिता का चैंपियनशिप का शुभारंभ करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी रोहतक पहुंच चुके हैं। हेलीकॉप्टर से किलोई गांव पहुंचे हैं। तीसरी अखिल भारतीय शिव कुमार प्रतियोगिता का शुभारंभ इनकी तरफ से किया जाएगा। बाद में खिलाड़ियों के साथ बैठकर मानेसर के लिए रवाना भी। तो रोहतक पहुंच चुके हैं नायब सिंह सैनी। हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुंचे हैं। किलोई गांव है जहां पर और अधिकारी भी मौजूद हैं, उनके साथ नजर आ रहे हैं। यहां पर सीएम नायब सिंह सैनी बास्केटबॉल प्रतियोगिता चैंपियनशिप का शुभारंभ करेंगे। तीसरी अखिल भारतीय शिव कुमार प्रतियोगिता का शुभारंभ उनकी तरफ से किया जाएगा। खिलाड़ियों के साथ बैठकर बातचीत वो करेंगे बाद में। तो उसके बाद मानेसर के लिए सीएम नायब सिंह सैनी रवाना भी होंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी फोन लाइन पर मौजूद है। धीरेन्द्र, जानना चाहेंगे आज का क्या कुछ प्रोग्राम सीएम नायब सिंह सैनी का रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किलोई गांव में पहुंच चुके हैं। यहां पर जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बास्केटबॉल के बारे में बताऊंगा कि हरियाणा में एकमात्र ऐसा गांव है किलोई जहां पर बास्केटबॉल की एकेडमी है। और ये एकेडमी इतनी प्रसिद्ध है कि यहाँ से देश की तमाम जितनी भी टीमें हैं, चाहे रेलवे की है, सेना की है या फिर कोई दूसरी टीम है, हरियाणा पंजाब, सब में यहाँ के खिलाड़ी नौकरी करते हैं और काफी दूर दूर
से जो बच्चे हैं बास्केटबॉल जो खेलना चाहते हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। तो काफी मशहूर यहाँ की एकेडमी है। तो यहाँ की एकेडमी में खिलाड़ियों से मिलने के लिए आ रहे हैं और एक गांव के अंदर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश भर से तकरीबन 15 से 16 राज्यों की टीमें यहाँ पर मुकाबले के लिए पहुंचती हैं और इस गांव की यही खासियत है। इसलिए मुख्यमंत्री आज बास्केटबॉल के खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर मुलाकात करेंगे। तकरीबन 1 घंटे का उनका कार्यक्रम है कि कैसे बास्केटबॉल को इस गांव में इतना डेवलप हुई, कैसे खेलों के प्रति खिलाड़ियों का रुझान बना। और बास्केटबॉल जो कि आमतौर पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं, वहां पर खेल का एक माहौल होता है, लेकिन एक गांव में इस तरह का माहौल होना काबिले तारीफ है। और मुख्यमंत्री खिलाड़ियों से यही बात करने के लिए आ रहे हैं और कुछ छोटी मोटी अगर जो दिक्कतें हैं, उनको जरूरतें हैं, उनका भी समाधान करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमें पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हिसार की। पर्वतारोही रीना भट्टी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से नौकरी और आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। हिमपुत्री के नाम से मशहूर भारत की सबसे तेज पर्वतारोही रीना भट्टी ने मुख्यमंत्री को कहा है कि विनेश फोगाट को 2 अवार्ड्स देने के बाद हरियाणा के अन्य खिलाड़ी भी सामने अब आ गए हैं। रीना भट्टी ने सीएम के नाम पर एक पत्र लिखा। सीएम का स्नेह देखकर उम्मीद जगी है। रीना भट्टी को भी सम्मान मिलने की उम्मीद जो है वो जगी है। तो उन्होंने कहा है कि अब तक सरकार ने कोई भी सुध उनकी नहीं ली। सरकार से नौकरी और आर्थिक मदद की गुहार रीना भट्टी ने लगाई।